आदाब नमस्कार। जन अधिकार पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से हैं इमरान खान साहब, जो हमारे साथ इस समय हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो बिहार और देश की इस समय हालात है इस पर। सर बताइए सबसे पहले कि आज जो बिहार में उथल पुथल हुई, सरकार बदल गई और 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होने वाला था, उसमें भी कहीं ना कहीं महागठबंधन पीछे हो गई। चूँकि हम लोग बहुत सुन रहे थे खेला होगा, तो क्या खेला हुआ था? मैं तो पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने हमसे इसके बारे में पूछा। तो मैं नीतीश कुमार के लिए और बिहार की जनता के लिए एक ही शेर आपको बता दूँ कि हम बावफ़ा थे, इसलिए उनके नज़रों में गिर गए, शायद उनको तलाश एक बेवफ़ा की थी। तो हमारा इससे ये तेजस्वी यादव भी ये शेर गुनगुनाते होंगे। तो हमारा बार-बार ये है कि नीतीश कुमार ने को अब जिस तरह से उनका छवि बन गया है बिहार के अंदर, तो भगवाने भरोसे अब हो गए हैं। देखिए सारे लोग, सारे जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, वो मतलब उन्होंने अच्छा मैसेज उनका पब्लिकों आखिर के क्या वजह रही देखिए हुई इस होगी बार जो एक बैग वो बदल गए, चले गए उस तरफ? इस बार तो तेजस्वी जी गिड़गिड़ा रहे, चिल्ला रहे कि वजह बता दीजिए कि क्या वजह रही, जबकि आज सब कुछ ठीक चल रहा था। क्या कारण? पब्लिक भी और जनता भी, बिहार की जनता भी जानना चाहती है कि क्या वजह रही। एक छोटा सा कि मुद्दा कि गड़बड़ हो रहा था, गड़बड़ घोटाला से आप समझाइएगा या कि सीधे सीधे सत्ता ही चेंज कर दीजिए। तो पता नहीं ये जिस जिस तरह का उन्होंने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन कभी भाजपा नहीं जाएंगे। आज अमित शाह से भी हम पूछना चाहते हैं, उन्होंने कहा था कि भाजपा का एक चपरासी भी कि इसके तक का भी दरवाज़ा नीतीश कुमार के लिए बंद हो चुका है। और जिस तरह से सम्राट चौधरी ने कहा था कि हम पगड़ी उतार देंगे, तो सारा ये जो दिखावा था और बोली था, ये सब वो जिस तरह से भाजपा का होता है अपना दिखावे वाले बोली 15 लाख रुपया और ये वो जितनी भी बात है सम्राट जनता चौधरी जी ने तो ये भी कहा था कि कल्याण बिघा में अब नीतीश जी के लिए कुटिया बनाएंगे, कुटिया भी बनाएंगे और फिर हर बात बोले कि हम जाके अब पगड़ी भी जिस उतारेंगे। दिन जिस दिन नीतीश कुमार, जब तक नीतीश कुमार गिराएंगे तब तक पगड़ी ना, पगड़ी को फिर से उसार रहे हैं। तो मतलब इनके इसका नहीं है, तो इसलिए जनता के साथ ये क्या करेंगे जब अपने साथ इस छल छलावा इनका, तो जनता जदयू के के प्रवक्ता से मैं सुना था उस समय कि आरजेडी के लोग जो है सम्मान नहीं कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, इसलिए जो है हम लोग इधर आ गए हैं। देखिए ऐसा तो नहीं है, पब्लिक सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन इस बार कुछ और बात है, दाल में कुछ काला है। और जिस तरह से देख भी किया कि खरीद फरोख्त का काम स्टार्ट हुआ, खेला हुआ, सब आप लोग तो कंटिन्यू इसका देख रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन इस बार जनता इनको 2024 और 25 में इनको खेल दिखाने जा रही है। जिस तरह से जनता के साथ उनके इमोशन के साथ खिलवाड़ किया है, तो जनता इस बार सब इनको जवाब क्या 2024 कहेंगे, पप्पू यादव जी महागठबंधन में हैं, रहेंगे वो? हाँ, अभी तो वो पूर्णिया से प्रणाम पूर्णिया करके उनका प्रोग्राम चल रहा है और इंशाल्लाह वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से हो आगे की बात है ये। और महागठबंधन में क्या सीट मिलेगा इनको पूर्णिया से? देखिए वो तो हमारे कोर कमेटी का फैसला और फिर उनका फैसला है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जैसा होंगे उसके बाद हम आपको उनका स्टैंड क्लियर है ना, ये हाँ, तो अभी इधर उधर पूर्णिया नहीं से जा वो रहे नहीं, हैं। पूर्णिया से वो लड़ेंगे, ये इधर उधर कहीं नहीं जाने वाले। आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा जरूर तो एक करेंगे। चर्चा में हम कई लोगों से, सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला कि आप जो हैं AIMIM ज्वाइन करने वाले हैं, क्या ये सही है? नहीं, हम भी, हमारे कानों तक भी ऐसी बात आई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं कल भी पप्पू यादव जी के साथ था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। मैंने देखा था यहाँ पे पप्पू यादव आए भी थे रमजान के महीने में। इंशाल्लाह इस बार भी आएँगे और आप रहेंगे ही, आपको अभी से ही दावत दे देते हैं इंशाल्लाह। और हमेशा जैसा उन्होंने हमें बढ़ाया है, हम आगे जब तक हैं तब तक हम उनके साथ हैं। पप्पू यादव जमीनी नेता हैं, हम अक्सर देखे हैं कि वो अभी फ्लड जो आया था 2000 लगता है 22 में मेरे ख्याल से, या 21 में था, तो उसमें उन्होंने बहुत काम किया और अक्सर वो कुछ ना कुछ आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए एक मसीहा बनकर उभरते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हो रहा है कि पप्पू यादव कहीं न कहीं पीछे रह जा रहे हैं? देखिए पप्पू यादव, इतना कुछ हुआ आपने देखा होगा, वो जनता के बीच ही हैं। इधर सत्ता लौटी, उधर सत्ता गई है, लेकिन उनको इससे नहीं, वो जनता के बीच जाके जनता के दुख दर्द को बाँटते हैं। वो इस छवि में जी रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी जनता के हक में ही बोलेंगे और हमेशा बिहार के हित में वो खड़े रहेंगे और बिहार के हक में वो हमेशा काम करते रहेंगे। वो फ्लड हो, कोरोना हो या किस तरह, सबसे पहले वो मज़लूमों के और गरीबों के मसीहा हैं और इंशाल्लाह वो आगे भी रहेंगे। और अगर वो सत्ता में आते भी हैं और वो जी भी हैं, तो हमेशा रहें या ना रहें, वो हमेशा जनता के लिए सुख दुख में दर्द में। एक सवाल और है सर, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, बहुत तूल पकड़ लिया है। आप देख रहे होंगे कि सभी बॉर्डर पे उनको रोक दिया गया है और
केंद्र सरकार कहीं न कहीं उन्हें आगे नहीं बढ़ने देने के लिए सड़कों को बैरिकेड लगाई है, कांटेनुमा तार है, कील है, बहुत कुछ ऐसा हम भी खबर में देख रहे हैं, आप भी खबर में देखे हैं। चूँकि हम तो दिल्ली गए नहीं हैं, लेकिन खबरों में देख रहे हैं। तो क्या कहेंगे, किसान अपनी माँग जो कर रहे हैं वो जायज़ है या कहीं न कहीं वो सही नहीं? देखिए, किसान अगर माँग अपना अगर लेके आया हुआ है तो जायज़ है, और उन पर इस तरह से धुआँ गैस और ये और इस तरह से आपको रबर गोली चला रहे हैं, तो वो किसान ही एक ऐसा है जो ये मोदी सरकार को के तख्ता को पलट कर देगा, और किसानों के साथ अत्याचार ये अच्छा नहीं है। और उनकी बात को सुने, उनको बैठा के, ये आज मीटिंग पे मीटिंग, आज भी शायद मीटिंग आजकल में उन लोग का सरकार के साथ ये है, क्या ये निकलता है, लेकिन किसान के साथ अगर उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करें तो ये मोदी जी के लिए अच्छा नहीं है। इशारों में बात सुनने में आई है कि किसान को संचालित कोई और कर रहा है, कहीं न कहीं कोई राजनीतिक दल है, उनके इशारों पे काम की जा रही है, कहाँ तक सच्चाई है? पिछला बार जो हुआ था उसमें हमारे पप्पू यादव जी तक बॉर्डर पर तक गए थे और किसानों के हक में बात किए थे, और वो हमेशा, मैं टिकैत जी के साथ भी मिला हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, वो भी लोग ऐसा कुछ नहीं कि पॉलिटिकल अगर अभी तक कुछ होता तो कुछ कर दिए होते, लेकिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा किसान के हित में बोले हैं और आगे भी बोलते रहें। जो किसान का मांग है उनके मांग को पूरा करना चाहिए। तो ये हैं इमरान खान साहब, जो जाप के हैं, वरीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, और पप्पू यादव जी के साथ इनका संबंध पुराना है। पप्पू यादव जी के साथ इनका कहना है कि हम थे, हैं और रहेंगे, हम किसी दूसरे दल में नहीं जा रहे हैं। और बहुत सारे सवालों के जवाब इन्होंने अपने तरीके से दिया। किसान मुद्दे पर भी कहा कि किसान जो है उनकी मांगे जायज़ है, और कहीं ना कहीं किसान अन्नदाता हैं। आज जो देश है, अगर जिस दिन किसान उपजाना बंद कर दे, उस दिन हम लोगों तक अनाज पहुंचना बंद हो जाएगा। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, भूख तो सबको लगती है और लोग खाना ही खाते हैं। कोई सोना चांदी या नोट नहीं खाते हैं। तो खाना देने वाला जो है वो किसान है। तो कहीं ना कहीं किसान की मांग जो भी है उसे मिल बैठकर सरकार को सुलझा लेना चाहिए, ताकि किसान भी खुश और आम जनता भी खुश। क्योंकि ये सरकार का दायित्व है और दायित्व का निर्वहन करना सरकार का काम है। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, फुलवाड़ी शरीफ, पटना से।